नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव से संबंधित सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और महत्वपूर्ण खबर आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने जय साहब पर जोरदार निशाना साधा है। जी हां दोस्तों, बताते चले, एक चुनावी रैली के दौरान जय साहब पर भड़के हैं राहुल गांधी। अमित शाह का बेटा दूसरे लेवल का आदमी है, उसने कभी भी क्रिकेट नहीं खेला, फिर भी वो तेंदुलकर की जगह पर बैठा हुआ है। ये यहां पर राहुल गांधी ने अमित शाह के बेटे जय शाह को निशाने पर लिया है एक चुनावी रैली के दौरान। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि बीजेपी के लोग आरक्षण और संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये पूरी तरह से गलत है, हम ये कभी भी नहीं होने देंगे। ये बयान यहां पर राहुल गांधी ने जारी किया है। संविधान कहता है कि देश के सभी लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। संविधान से करोड़ों लोगों को आरक्षण मिला है, देश की सारी संस्थाएं संविधान से निकली हैं। अब नरेंद्र मोदी और आरएसएस चाहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान खत्म किया जाए और अपने लोगों को देश का राजा बनाया जाए। आज देश के शिक्षण संस्थानों में आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं जिनका शिक्षा से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसे ही अमित शाह का बेटा है जिसका क्रिकेट से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वह बीसीसीआई में बैठा हुआ है। ये कहना है राहुल गांधी का। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। दोस्तों, आप लोग राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में अपनी राय जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों गुजरात से, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं का विरोध होना शुरू हो चुका है। राजनाथ सिंह गुजरात पहुंचे, जहां पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने उनके काफिले के सामने यहां पर प्रदर्शन किया है। दोस्तों, दरअसल दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले कि क्षत्रिय समाज ने शपथ ली है कि जीवन में कभी भी भाजपा को वोट नहीं देंगे। इसीलिए अब बीजेपी के बड़े नेताओं का विरोध होना भी शुरू हो चुका है। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही दिल्ली के चुनाव में कन्हैया कुमार की एंट्री हो चुकी है। अब वो यहां पर रैलियां भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। भाजपाइयों, जितना दम लगाना हो लगा लो, जितना सीबीआई ईडी भेजना हो भेज लो। अब दिल्ली की जनता जेल का बदला वोट से लेगी। ये यहां पर कहना है कन्हैया कुमार का। दोस्तों, एक चुनावी रैली के दौरान जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं कन्हैया कुमार। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। हरियाणा से खबर आ रही है दोस्तों। हरियाणा में संकट में बीजेपी और जेजेपी। सर्वखाप ने दोनों के सभी कार्यक्रमों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, वो भी लोकसभा चुनाव के बीच में। हरियाणा में बीजेपी और उसकी पूर्व सहयोगी जेजेपी की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। आज चरखी दादरी में सर्वखाप की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की होने वाली रैली समेत बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। सर्वखाप के पदाधिकारियों के मुताबिक यहां पर एक बैठक हुई है जिसमें बीजेपी और जेजेपी पर आपसी भाईचारा खराब करने का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि चुनाव के दौरान नेताओं के चक्कर में आपसी भाईचारा खराब नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। ये यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी के सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार किया गया है सर्वखाप की तरफ से। यानी कि लोकसभा के चुनाव में अब भाजपा की मुश्किलें हरियाणा के अंदर भी बढ़ती हुई नजर आएंगी दोस्तों, सीधे तौर पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जो आ रही है आप लोगों को बताते चले। यहां पर केजरीवाल को लेकर के दोस्तों खबर आ रही है। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज ईडी की गिरफ्तारी को दी गई है चुनौती। जी हां दोस्तों, आप लोगों को यहां पर खबर बताते चले। सुप्रीम कोर्ट कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मामले में उनकी अवैध गिरफ्तारी स्वतंत्र और
निष्पक्ष चुनाव तथा संघवाद पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला है। बताते चले यहाँ पर केजरीवाल ने उनको तत्काल रिहा करने की मांग की है अपनी याचिका में। और इसके साथ ही दोस्तों बताते चले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शीर्ष अदालत में कहा है कि इस बात का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने दक्षिण के किसी समूह से फंड या रिश्वत ली हो। उन्होंने आगे कहा है कि गोवा के चुनाव अभियान में इस धन का उपयोग करना दूर की बात है, हमें किसी से कोई भी धन मिला ही नहीं है। ये यहाँ पर कहना है केजरीवाल का अपनी याचिका में। ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट आई है सुप्रीम कोर्ट में। आगे की जो भी सुनवाई होगी हम आप तक पहुंचाएंगे, देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है पूरे मामले में। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों दिल्ली की मंत्री आतिशी की तरफ से। एक गाने से डर गया तानाशाह, अब बीजेपी के एक और राजनीतिक हथियार। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आगे कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ होगा जब चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के चुनावी गाने पर रोक लगाई है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि आतिशी ने बताया है चुनाव आयोग के मुताबिक गाने में तानाशाह शब्द का प्रयोग रूलिंग पार्टी की आलोचना के लिए हुआ है, जबकि भाजपा का गाने में कोई जिक्र ही नहीं है। यानी कि चुनाव आयोग खुद भी जानता है कि तानाशाह कौन है। ये यहाँ पर आतिशी जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा को एक साथ ले लिया है निशाने पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। ओडिशा में भड़के हैं राहुल गांधी। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी पर जमकर के बरसे राहुल गांधी। बोले मोदी और पटनायक में मिली भगत है, दोनों कुछ कॉर्पोरेट्स को लगातार पहुंचा रहे हैं लाभ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ओडिशा में चुनाव प्रचार करते हुए नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली राज्य की बीजेडी सरकार और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर निजी लाभ और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एक दूसरे से मिली भगत का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि सत्तारूढ़ बीजेडी ने बीजेपी के साथ में गुप्त समझौता किया है। दोनों का लक्ष्य कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट्स को सीधा फायदा पहुंचाना ही है। यहां पर बताते चले राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नवीन पटनायक सरकार बीजेपी के साथ में साठ गांठ कर विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के संसाधनों की लूट की सुविधा दे रही है। उन्होंने कहा है कि यदि कांग्रेस राज्य में सत्ता में आई तो लूटा गया धन राज्यवासियों को वापस कर दिया जाएगा। लोगों की तालियों के बीच में राहुल गांधी ने कहा है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कुछ चुनिंदा लोगों के लिए सरकार चला रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी अरबपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं। ये यहाँ पर ओडिशा में चुनावी रैली के दौरान जमकर के भड़के हैं राहुल गांधी। दोस्तों, आप लोग राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। कुछ स्थानीय पत्रकारों से जानकारी मिल रही है कि मंडी लोकसभा में लड़ाई एक तरफा होती चली जा रही है, जहां पर बताते चले कि पहले कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा न होने तक कंगना रनौत के पक्ष में माहौल मालूम पड़ रहा था, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। अब विक्रमादित्य सिंह के चुनावी मैदान में आने से कंगना रनौत मुश्किल में आ गई हैं। अब उनकी सीट निकलना तो दूर की बात है, बल्कि करारी हार होती हुई नजर आ रही है। आपको पता होगा कि विक्रमादित्य सिंह एक बेहद ही जमीनी और लोकल नेता है, जो कि मंडी में बेहद ही लोकप्रिय भी है लोगों के बीच में। ये यहाँ पर कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि उनके सामने है दिग्गज नेता विक्रमादित्य सिंह, जो कि वहां के लोकल नेता हैं। जनता के बीच में उनकी जबरदस्त पकड़ भी है और लोकप्रिय भी है जनता के बीच में। इस समय के दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।